अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका जो टाइटल है वो है स्टिल इन चेंज। अच्छा, अब सबसे पहले इसके टाइटल को ब्रेक करते हैं और इसको समझते हैं। देखो, स्टिल का मतलब क्या है? स्टिल का मतलब है अभी भी, आज तक। अच्छा, अभी भी क्या चीज़ हो रही है? कह रहा है इन चेंज, कि कोई पर्सन है या कोई चीज़ है जो अभी भी जंजीरों में है, जो कैद में है, वो आज भी फ्री नहीं है, वो आज भी एक प्रिजनर की तरह है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है? देखो, इसने बात की है मीडिया की, कि जो पाकिस्तान में जो मीडिया है वो आज भी आज़ाद नहीं है। हालांकि वो कहता है यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लॉज हैं, फिर भी जो जर्नलिस्ट है, जो मीडिया है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको साइलेंस किया जाता है। तो इसलिए इसने ये वाला वर्ड यूज़ किया है स्टिल इन चेंज, कि मतलब आज भी उनको फ्रीडम हासिल नहीं है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्लासेस क्या हैं? इन क्लासेस में हम न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। हम इन सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं और इनके मीनिंग को समझते हैं। हम टेंसेस को देखते हैं, हम वो कैब को देखते हैं, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। कह रहे द मीडिया लैंडस्केप, कहता है ये जो मीडिया लैंडस्केप है। अच्छा, अब लैंडस्केप क्या चीज़ है ये मैं बताती हूँ, बस अभी ये समझ लो। ये जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो मीडिया की सूरत हाल है, कहाँ? कहता इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। कहता है सीन, वो देख चुकी है मैनी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे अच्छे वक्त भी और बुरे वक्त भी। कब से? कहता सिंस इंडिपेंडेंस, उस वक़्त से जब से आज़ादी मिली है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से। और उसके बाद लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब आपने क्या करना है? जब आपने किसी सेंटेंस को रीड करना है, आपने उसके सब्जेक्ट को पकड़ना है, उसके वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। देखो, ये जो मीडिया लैंडस्केप है ये हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है कि ये वाला जो मीडिया लैंडस्केप है वो देख चुका है इस चीज़ को। और कब से देखा है ये टाइम बताने के लिए इसने सिंस यूज़ किया है। अच्छा, ये जो लैंडस्केप होता है ना, इसका मतलब क्या है? देखो, लैंडस्केप का वैसे मतलब होता है मंजर, ठीक है, सूरत हाल। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया मीडिया लैंडस्केप, तो इसका मतलब है मीडिया की ओवरऑल सिचुएशन, मीडिया के हालात। तो वो ये बात कर रहा है यहाँ पे। और ये जो आपको मैनी नज़र आ रहा है, ये मैनी किसके साथ यूज़ हुआ है? ये अप्स एंड डाउन्स के साथ यूज़ हुआ है। अप्स एंड डाउन्स का मतलब ही यही होता है कि अच्छे वक्त, बुरे वक्त, मतलब हाइज एंड लोज, जो वेरिएशंस आ रही थी, जो तब्दीलियाँ थी वक्त को लेके। और ये जो मैनी होता है ना, ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ऐसे नाउन के साथ आता है जिसको आप काउंट कर सकते हो। जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अब आगे देखो, कहता एट टाइम्स, कहता कभी कभी, सम टाइम्स, हमेशा नहीं, देयर हैव बीन, कहता वहाँ पे रहा है, क्या रहा है? पीरियड्स, मतलब वहाँ पे ऐसा दौर भी रहा है। अच्छा, कैसा दौर? कहता ऑफ ग्लेसनोस्ट, इस चीज़ का। देखो, ये वाला जो वर्ड है ये सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा गया है, इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, ग्लेसनोस्ट का वैसे मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा दौर रहा है जहाँ पे ओपनली बात होती थी, जहाँ उस वक़्त की बात करें जहाँ ट्रांसपेरेंसी होती थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती थी। कहता व्हेन द प्रेस हैज स्पोकन, कहता जब प्रेस जो है वो बात करती थी, अपनी राय का इजहार करती थी, किसके साथ? कहता विद रिलेटिव ईज, मतलब निस्बतन आसान तरीके के साथ, मतलब उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इतनी उसको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ती थी। उसका जो भी ओपिनियन होता था वो आराम से उसको कहती थी, आराम से उसको सामने रखती थी। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखो कि इसमें स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है।
क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है? अगर आप ये वाली क्लॉज देखो तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है देयर हैव बीन पीरियड्स, के वहाँ पे ऐसा टाइम रहा है, ऐसी मुद्दत रही है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे अगर आप देखो ना किसी भी सेंटेंस या क्लॉज में जब दो हेल्पिंग वर्ब साथ आए तो तब आप ये समझ लो कि जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है ना वही मेन वर्ब बन जाता है। और ये जो चीज़ है ये स्टेट को बता रही है, ये सिचुएशन को बता रही है उस वक़्त की। अच्छा, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये जो ग्लास नोस्ट इसने यूज़ किया तो ये सिंगल कोटेशन मार्क में क्यों यूज़ किया है? देखो, ये जो ग्लास नोस्ट वर्ड है ना ये असल में रशियन वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल कोटेशन मार्क इसने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है, वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो वर्ड है ये बोरोड वर्ड है, ये फॉरेन वर्ड है। जब कोई वर्ड अनयूजुअल होता है या फॉरेन वर्ड होता है तो उसको सिंगल कोटेशन मार्क में ये लोग डाल देते हैं। अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करो। देखो, सबसे पहले पीरियड्स की बात कर रहा है, फेसिस कहते हैं, मतलब ऐसा दौर आया है, ऐसा ऐसे ये समझ लो कि ऐसी ड्यूरेशन आई, ऐसी मुद्दत आई है। ग्लास नोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, जब ट्रांसपेरेंसी थी, जब लोग आज़ादी के साथ बात करते थे, लोगों को सोचने की आज़ादी थी। अच्छा, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है हैज स्पोकन प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। रिलेटिव ईज क्या होता है? कंफर्ट के साथ बोलते थे, फ्रीडम के साथ बोलते थे, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब आगे देखो, बट लेकिन कहता ऑल टू ऑफन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अक्सर और बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी फ्रिक्वेंटली। कहता द मीडिया हैज सीन, जो मीडिया है ना वो देख चुकी है, वो एक्सपीरियंस कर चुकी है, वो किसी चीज़ से गुजर चुकी है। अच्छा, किस चीज़ से? कहता डार्क पीरियड से, मतलब ऐसे वक्त से जो मुश्किल था, जब इनके पास फ्रीडम नहीं थी, आज़ादी नहीं थी। अच्छा, अब ये पीरियड किस चीज़ का था? कहता ऑफ सेंसरशिप एंड वायलेंस, इस चीज़ का। देखो, सेंसरशिप का मतलब ही क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को दबाना। और वायलेंस का मतलब क्या होता है? ये जो तशद्दुद है, जोर ज़बरदस्ती है। कहता विद जर्नलिस्ट, कहता जर्नलिस्ट, ये जो जर्नलिस्ट थे, जो वहाँ के सहाफ़ी थे, कहता अनएबल, वो इस काबिल नहीं होते थे, वो इस सिचुएशन में नहीं होते थे। किस में? कहता टू एक्सप्रेस, कि वो इजहार कर सकें देमसेल्व्स, खुद का, मतलब उनकी जो राय है उसका इजहार कर सके फ्रीली, आज़ादाना। और उसके बाद लग गया फुल स्टॉप। देखो, अब हमारे पास क्या सिचुएशन है? यहाँ पे लगा हुआ है विद प्रपोजिशन, तो हमें पता है प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है जो कि नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट होता है। लेकिन आप सबने नोट किया होगा यहाँ पे इसने अनेबल एडजेक्टिव यूज़ किया है जो कि नाउन के बाद आ रहा है। लेकिन होता क्या है, यूजुअली जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है तो तब इसका मतलब क्या होता है? तो तब इसका मतलब होता है कि ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हमें बता रहा है कि ये जो जर्नलिस्ट है वो अनएबल क्यों है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते खुद को फ्रीली। तो ये वाली जो चीज़ नज़र आ रही है, ये जो फ्रेज नज़र आ रही है, ये इस एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है। और इसके अलावा ये जो चीज़ होती है ना, ये असल में बताती है उनकी कंडीशन को, और ये वो कंडीशन होती है जो उस मूवमेंट पे होती है, ये परमानेंट नहीं होती। अगर ये अनएबल जर्नलिस्ट से पहले लगाता तो इसका मतलब था कि ये परमानेंट उनकी क्वालिटी है कि ये जो जर्नलिस्ट है वो अनएबल है, लेकिन यहाँ पे अनएबल बाद में आया है, वो ये बता रहा है कि ये इस वक्त की सूरत हाल है कि वो क्यों अनएबल है। तो अगर आपको अभी भी इस आइडिया की या इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, ये नेक्स्ट जब आएगा इसको दोबारा देख लेंगे। कह रहे थ्रू द डेकेड्स, कहता जितने डेकेड्स थे, मतलब दहाइयों के दौरान, कई सालों की बात कर रहा है यहाँ पे। कहता एक्टिविस्ट फॉर मीडिया फ्रीडम, कहता जो एक्टिविस्ट है, मतलब ये उन लोगों की बात कर रहा है जो कि राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं,
किसके राइट्स को? मीडिया के राइट्स को, मीडिया की आज़ादी के लिए जो कोशिश करने वाले लोग हैं, कोमा इंक्लूडिंग कहता है जिसमें शामिल है द पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। ये अच्छा, उसके बाद लग गया एम डैश। उसने कहा विच रिसेंटली मार्क्ड, कहता जिसने हाल ही में मार्क किया है, हाल ही में उसने मनाया है किस चीज़ को? कहता इट्स 75th एनिवर्सरी इस चीज़ को। फिर एम डैश क्लोज हो गई। अब ये क्या है, क्यों है, ये मैं बाद में बताती हूँ। कहता हैव स्ट्रगल, कहता ये वाली जो यूनियन है वो स्ट्रगल कर चुकी है, उसने जद्दोजहद की है। अच्छा क्यों की है? तो सेफ गार्ड, ताकि ये महफूज रख सके किसको? कहता डेमोक्रेटिक राइट्स, जमहूरी हकूक को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये एक्टिविस्ट हैं, उसने कहा कि हैव स्ट्रगल, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो एम डैश के अंदर लगी हुई है और ये जो विच से क्लॉज स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है? देखो ये वाली जो क्लॉज है जो एम डैश से सेपरेट की गई है, ये वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसको रिमूव भी कर दोगे ना तो हमारे सेंटेंस में कोई असर नहीं पड़ता इसका। एंड वाइल, जबकि मैनी बैटल्स, कहता बहुत सारी जो जंगें थी, हैव बीन वोन, उनको जीता जा चुका है। द स्ट्रगल फॉर मीडिया फ्रीडम, कहता जो जदोजहद है, जो कोशिशें हैं मीडिया फ्रीडम के लिए एंड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए कंटिन्यूज, कहता वो जारी हैं। विद पाकिस्तान सोसाइटी कंटिन्यूइंग टू फेस चैलेंजेस, किस चीज़ के साथ? कहता जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो आज भी जारी है। अच्छा किस चीज़ के लिए जारी है, क्या कर रही है? कहता ये चीज़ कर रही है, वो आज भी फेस कर रही है, आज भी सामना कर रही है चैलेंजेस का, मुश्किलात का। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे बैटल्स जो था ना, ये नाउन है, इसके साथ हमने मैनी का यूज़ किया, हमने मच का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, और मैनी जो है ये किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ आता है, उस नाउन के साथ जिसको आप गिन सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैनी है। अच्छा उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब यूज हुए, हैव बीन वोन, बी प्लस V3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, बहुत सारी बैटल्स जो हैं वो जीती जा चुकी हैं। किसने जीती हैं सबको पता है। अच्छा उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, और ये इसने बताया कि ये जो पाकिस्तानी सोसाइटी है ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, वो बता रही है कि ये कंटिन्यूइंग है, ये जारी है ये वाला चीज़ करने को, इस काम को करने को। वो आज भी डील कर रही है प्रॉब्लम से, डिफ़िकल्टी से। कहता है टू मार्क, मनाने के लिए, इट्स 75th ईयर, इस साल को। द PFUJ हेल्ड, कहता इसने मुनक्किद किया अ मीटिंग को। अच्छा किन की? ऑफ इट्स फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इशूड, और उसने इशू किया, मतलब एक तो उसने मीटिंग को रखा और दूसरा उसने इस चीज़ को इशू किया, मतलब इस चीज़ को जारी किया। अच्छा किस चीज़ को? द कराची डिक्लेरेशन 2025, इस चीज़ को, और लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो हमारा सब्जेक्ट एक है, उसके बाद एक इसकी यहाँ पे वर्ब पड़ी हुई है, एक वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, मतलब ये जो PFUJ है ये हेल्ड भी कर चुकी है, ये इशूड भी कर चुकी है। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ये जो इसने 75th ये जो एनिवर्सरी मनाई थी, तो इसमें इसने क्या किया था? इसने एक मीटिंग को मुनक्किद किया था, मतलब किन के साथ? उसने कहा फेडरल एग्जीक्यूटिव के साथ, और इस चीज़ को उसने जारी किया। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा ये जो डिक्लेरेशन है इसका मतलब क्या है? मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, बयान को जारी किया, और हेल्ड करने का मतलब क्या? कंडक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। अब आगे बता रहा है द डॉक्यूमेंट हाईलाइट, कहता है ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये हाईलाइट करता है, ये नुमायां करता है, ये सबकी नज़र इधर खींचता है। किसकी तरफ? कहता है द ग्रेव, कहता है ये जो सीरियस ऑब्स्टिकल्स हैं, मुश्किलात हैं, द पाकिस्तानी मीडिया कंटिन्यूज, जो पाकिस्तानी मीडिया है जो जारी है फेस करना, डील करना, इन द करंट एरा, मतलब मौजूदा दौर में।
फिर कोमा कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है लीगल अटेम्प्ट्स, कानूनी कोशिशें, टू साइलेंस, चुप करवाने के लिए क्रिटिकल वॉइसेस को, उन आवाज़ों को जो क्रिटिकल हैं, मतलब जो तनकीद करने वाली हैं, जो क्वेश्चन करती हैं, जो क्रिटिसाइज करती हैं अथॉरिटी को या पॉलिसीज़ को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट ये है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। ये जो ग्रेव वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सीरियस, बहुत ही संजीदा, बहुत ही सवियर। अच्छा, ऑब्स्टिकल्स किसको बोलते हैं? मुश्किलात को बोलते हैं, बैरियर्स को बोलते हैं, हर्डल्स को बोलते हैं, चैलेंजेस को बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया यहाँ पे वर्ड साइलेंस। देखो, साइलेंस करने का मतलब क्या है? किसी को सप्रेस करना, किसी को दबाना, किसी की आज़ादी को छीन लेना, किसी को शट डाउन कर देना, किसी को म्यूट कर देना। हमने पिछले दिनों में एक एडिटोरियल पढ़ा था जो था मजल वॉइसेस करके कुछ था, तो उसमें भी एक मजल वर्ड यूज़ हुआ था। इसका मतलब यही होता है। कहता इन पर्टिकुलर, मतलब खास तौर पर, कोमा। कहता द PFUJ हैज़ डीम्ड, कहता वो कंसीडर कर चुकी है, वो समझ चुकी है, उसने करार दिया है द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2025 एंड द पंजाब डेफेमेशन बिल 2025 एज, कहता एज किस रूप में? अथॉरिटेरियन, कि ये जो चीज़ है ये ऐसी है। अब ऐसी कैसी है? मतलब ये वो चीज़ है जो स्ट्रिक्ट है, जो फ्रीडम को कंट्रोल करती है, इसको लिमिट करती है, ये दबाव डालने वाली है। एंड डिज़ाइंड टू सप्रेस वॉइसेस, मतलब ये वो चीज़ है जिसको इस मकसद के साथ डिज़ाइन किया गया है कि वो आवाज़ों को दबाए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब हमारा सब्जेक्ट क्या ये है? हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हैज़ डीम, डीम करने का मतलब क्या होता है? कंसीडर, समझना, रिगार्ड करना किसी चीज़ को। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये वाली जो दो चीज़ें हैं, इनको किस तरह से डीम किया गया, वो एज लगा के इसने बताया है कि ये अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है? ये कंट्रोल करने वाली हैं, ये ऑप्रेसिव है, ये दबाव डालने वाली हैं। और सप्रेस करने का मतलब क्या होता है? साइलेंस कर देना, खामोश कर देना, स्टाइफल कर देना, मतलब किसी चीज़ को रोक देना। अब यहाँ पे किसके रोकने की बात हो रही है? यहाँ पे वॉइसेस के रोकने की बात हो रही है। कहता इट हैज़ कॉल्ड फॉर, इसने कॉल फॉर किया। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, इसने मांग की है। अच्छा, किस चीज़ की? फॉर द विदड्रॉल ऑफ दीज लॉज, कि ये जो कवानीन है इनको रिमूव कर दो, इनको कैंसिल कर दो, इनको ख़त्म कर दो। अच्छा, कौन से वाले? ये जो ऊपर इसने यहाँ पे मेंशन किए नहीं थे अभी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2025 और पंजाब डेफेमेशन बिल 2024। कहता इट हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, कहता ये भी एक्सप्रेस कर चुकी है, उसने इस चीज़ का भी इजहार किया है। अच्छा, किस चीज़ को एक्सप्रेस किया? कहता इस कंसर्न को, ये जो उसको वरी है, ये जो इसको डर है, किसके ऊपर? कहता ओवर द फैब्रिकेटेड केसेस, उन केसेस के ऊपर जो कि फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है जो फॉल्स हैं, जो मेड अप हैं, जो झूठे हैं। एंड लाइफ थ्रेट्स, ये जो मौत की धमकियां हैं, किसको? कहता जर्नलिस्ट को, एंड मीडिया वर्कर्स को, एंड कंटेंट क्रिएटर्स को। कहता फेस, जिनका वो सामना करते हैं वाइल डिमांडिंग, जब वो डिमांड कर रहे होते हैं, जब वो मुतालबा कर रहे होते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ को मांग रहे होते हैं। अच्छा, किस चीज़ को? एंड, एक इख्तिताम को, किसी चीज़ के ख़त्म होने को, किसी चीज़ के स्टॉप करने को। अच्छा, किन को? टू रिट्रेंचमेंट्स, कहता ये वाली जो रिट्रेंचमेंट्स हैं, ये जो ले ऑफ्स हैं, ये जो नौकरियों को ख़त्म करना है। कहता इन द मीडिया इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा था? इसमें उसने यही कहा ना, उसने अपनी इजहार किया इस वरी का। वो वरी किस चीज़ को लेकर थी? वो इस चीज़ को लेकर थी, उन केसेस को लेकर थी जो झूठे थे, और उन लाइफ थ्रेट्स को थी, उन धमकियों को थी जिसमें मतलब जान का खतरा होता था। किनको? कहता जर्नलिस्ट को और इनको, जिनको ये फेस करते थे जब वो डिमांड कर रहे होते थे इस चीज़ को एंड करने का मीडिया इंडस्ट्री में। देखो, ये है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंच का मतलब होता है ले ऑफ, मतलब किसी को जॉब से रिमूव कर देना। क्यों रिमूव करना? क्योंकि आपके पास बजट नहीं है, क्योंकि आपके पास काम की कमी है, पैसा कम है, आप नहीं पे कर पा रहे, तो उसमें आप ले ऑफ यूज़ करते हो। लेकिन एक फ्रेज होती है गिव अ पिंक स्लिप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑफिशियली तौर पर किसी को कहना कि तुम्हारी जो जॉब है वो ख़त्म हो गई है,
आप उसको डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि यू आर टर्मिनेटेड, ठीक है। ले ऑफ में ये रीजंस होते हैं जो मैंने पहले बताए हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें आप डायरेक्ट किसी पर्सन को ये कहते हो कि तुम्हें नौकरी से हटा दिया गया है। इसके भी रीजंस कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अभी यही समझो कि वो जो ले ऑफ होता है वो उन केसेस में होता है। अब आगे देखते हैं। कहता वाइल जबकि 75 years ऑफ एक्टिविज्म डू मार्क, कहता ये जो 75 साल हैं एक्टिविज्म के, एक्टिविज्म का मतलब क्या है, कोशिशों के, मतलब वो कोशिशें जो किसी कॉज के लिए होती हैं, किसी वजह के लिए होती हैं। कहता डू मार्क, वो वाकई शो करती हैं, नुमाया करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं किसको, अ माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है एक अचीवमेंट को, एक अहम मरहले को। अच्छा किसके लिए, फॉर द PFUJ, इसके लिए, फिर कोमा। कहता इट इज सैड फैक्ट, कहता ये बड़ा ही सैड फैक्ट है, ये अफसोसनाक बात है, ये अनफॉर्चुनेटली ट्रू है दैट ये कि नियरली ऑल यूनियंस इन पाकिस्तान, कि जितनी भी यूनियंस हैं पाकिस्तान में, मतलब जैसे ट्रेड यूनियन होगी, लेबर यूनियन होगी, मीडिया वर्कर्स यूनियन होगी, कहता हैव बीन वीकेंड, कहता उसको कमज़ोर किया गया, उसको कमज़ोर कर दिया गया है। एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन एट एटमोसफियर, कहते हैं ये जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती हैं ऐसे माहौल में। अच्छा कौन सा माहौल, कहता ऑफ फियर, खौफ का, एंड सेल्फ सेंसरशिप, और इस जगह, और उसके बाद लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब उसने देखो ये वाला फैक्ट बताया, उसने कहा कि इवन के 75 साल हो गए हैं और ये 75 ईयर्स कम नहीं होते। कहता ये एक माइलस्टोन है, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है, एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन कहता इन चीज़ों के बावजूद अगर आप ये देखो ना, जितनी भी यूनियंस हैं पाकिस्तान में, कहता वो कमज़ोर हो गई हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस माहौल में काम करती हैं। अच्छा देखो ये जो सेल्फ सेंसरशिप है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपने आप को रोकना, सेल्फ रेगुलेशन भी बोल सकते हो आप। इसका मतलब है आप वो वाली, आप खुलकर अपनी राय नहीं रख सक रहे, आपने खुद को रोका हुआ है। अब आगे देखो, कहता है टुडे, आज, राइट्स बॉडीज, कहता है जो ये वाली बॉडीज हैं, मतलब ये जो अभी इसने कहा नहीं, हकूक की जो तंजीमें हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, जो सिविल राइट्स ग्रुप्स हैं, कहता है लिमिट देमसेल्फ, वो खुद को लिमिट करते हैं, खुद को महदूद करते हैं, टू इशू करने के लिए, जारी करने के लिए प्रेस रिलीजेस को, इस चीज़ को, और स्टेजिंग और स्टेज करने को। अच्छा स्टेजिंग करने का मतलब क्या, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज करने को, दिखाने को, किसको, टोकन प्रोटेस्ट को, मतलब वो वाले प्रोटेस्ट जो सिर्फ नाम के प्रोटेस्ट होते हैं, वो कोई बड़ा चेंज लाने वाले नहीं है, वो प्रोटेस्ट सिर्फ दिखावे के होते हैं। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो उसने कहा है कि आज क्या हो रहा है कि जितनी भी बॉडीज़ हैं उन्होंने अपने आप को यहाँ तक महदूद कर दिया। कहाँ तक कि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, प्रेस रिलीज इशू करते हैं, और ऐसे प्रोटेस्ट रखते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, जो सिंबॉलिक होते हैं, जो बड़ा चेंज लाने वाले नहीं होते। कहता वाइल जबकि इट इज़ ट्रू, ये सच है दैट ये कि एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट फेस थ्रेट्स, कि ये सच है कि जो एक्टिविस्ट हो गए, जो सहाफ़ी हो गए, वो धमकियों का सामना करते हैं। कहाँ से, कहता फ्रॉम स्टेट से एंड नॉन स्टेट एक्टर से, मतलब दूसरे जो पावरफुल ग्रुप्स हैं उनसे। फिर कोमा, कहता इन प्रीवियस डेकेड्स, कहता जो पिछले 10 साल थे, पिछले कई सालों की बात कर रहा है, कहता ब्रेव इंडिविजुअल्स, कहता जो बहुत ही बहादुर लोग थे, एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और ऐसी तंजीमें, कहता कन्फ्रंटेड पावरफुल क्वार्टर्स, कहता उन्होंने कन्फ्रंट किया, उन्होंने फेस किया, उन्होंने सामना किया, उन्होंने मुकाबला किया इनका, ताकतवर गिरोह का, ऐसे ग्रुप्स का, ऐसे अथॉरिटीज़ का जो बहुत ही पावरफुल थी। कहता ऑफन एट ग्रेट पर्सनल कॉस्ट, कहता लेकिन बहुत बड़ी पर्सनल सेक्रीफाइस के साथ। पर्सनल कॉस्ट का मतलब क्या है, उन्होंने बहुत ही ज़ाती सेक्रीफाइस दी थी, बहुत कुछ कुर्बान किया इस चीज़ के लिए। कहता इन देयर डिफेंस ऑफ बेसिक राइट्स, मतलब अपने बुनियादी हकूक़ की दफ़ा के लिए उन्होंने बहुत चीज़ों को कुर्बान किया। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो अब इसमें इसने क्या बात की है, देखो इसने अब ये बात की है कि आज तो ये सब हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर कहता कि
ये भी सच है, कहता कि ये एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को ऐसी थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है स्टेट से, नॉन स्टेट एक्टर से, मतलब पावरफुल जो ग्रुप्स होते हैं उनसे। लेकिन वो कहता है कि जो पिछले 10 साल है ना, तब क्या होता था, कहता जो बहुत बहादुर लोग होते थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, वो इन पावरफुल अथॉरिटीज़ का मुकाबला करती थी और इनका मुकाबला करने में उनको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता था। सब कुछ ये क्यों कुर्बान करते थे? ताकि ये इनकी डिफेंस कर सकें, इन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। देखो ये जो डिफेंस है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, सेफ गार्डिंग, हिफाजत। अब वो कह रहे द ज़ियाउल हक डिक्टेटरशिप, कहता इनकी जो डिक्टेटरशिप थी, मतलब इनकी जो हुकूमत थी जो बहुत ही कंट्रोलिंग थी, कहता इमीडिएटली फौरी तौर पर कम्स टू माइंड, वो माइंड में आती है, वो जहन में आती है। अब एम डैश कहता एन एरा, कहता वो वाला दौर, एक दौर, कहता व्हेन जर्नलिस्ट वर लैश्ड। देखो यहाँ पे बना हुआ है पैसिव, वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर। कहता ऐसा भी टाइम आया, ऐसा दौर आया जब जर्नलिस्ट थे उनको लैश्ड किया जाता था, उनको कोड़े मारे जाते थे एंड जेल्ड, और उनको जेल में डाल दिया जाता था फॉर कन्फ्रंटिंग द मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन। कि वो किस लिए ये सारा काम किया जाता था? इसलिए कि उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने कन्फ्रंट किया है, उन्होंने मुकाबला किया है, सामना किया है मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन का, मतलब ताकतवर लीडर्स का। देखो ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है ना, इसका मतलब रूलर भी है, रूलर का मतलब हुक्मरान जो है, ठीक है। और कन्फ्रंट करने का मतलब होता है चैलेंज करना, किसी का मुकाबला करना, सामना करना, अपोज करना, मुखालफत करना। कहता है टुडे आज एज जैसा कि वी फेस, हम सामना करते हैं एन इक्वली सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर। कहता आज भी हमें ऐसा ही एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ता है, एक ऐसे ही माहौल का। कहता जर्नलिस्ट, राइट्स ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी मस्ट कंटिन्यू, कहता इनको लाजमी जारी रखना चाहिए द स्ट्रगल, जद्दोजहद को, फॉर अ मोर, कहता इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें सबको फेयर ट्रीट किया जाता है, सबको बराबरी का सलूक मिलता है, एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, कहता जमहूरी हकूक के लिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हम आज भी ऐसे माहौल का सामना कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं जो कि सफोकेटिंग है, जो बहुत ही ऑप्रेसिव है, जो बहुत ही कंट्रोलिंग है। कहता इसके बावजूद जो जर्नलिस्ट हैं, राइट्स ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, उनको कोशिशें जारी रखनी चाहिए। किसके लिए? कहता ऐसी सोसाइटी के लिए जो फेयर हो और जो डेमोक्रेटिक राइट्स रखती हो, जहाँ पे ये वाली आज़ादी हो। अच्छा, इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल, बराबरी वाली, इंसाफ पर मबनी, आप ये कह लो। कहता अ फ्री प्रेस, कहता ये जो आज़ाद प्रेस है। फिर लग गया एम डैश, कहता विच क्वेश्चंस पावर एंड स्पीक्स अप फॉर द वॉइसलेस। कहता ये वाली जो प्रेस है, कहता जो कि सवाल करती है, किससे? कहता पावर से, मतलब जो हुक्मरानों से सवाल करती है, एंड स्पीक्स अप, कहता जो बोलती है, जो आवाज़ उठाती है, फॉर द वॉइसलेस, उनके लिए जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, जो खुद नहीं बोल सकते। कहता इज़ इंडिस्पेंसिबल टू ट्रूली डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन। कहता ये जो चीज़ है ये इंडिस्पेंसिबल है, ये लाजमी है, ये बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? कहता इस डिस्पेंसेशन के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए जो कि डेमोक्रेटिक है, जो कि असल जमहूरी है। अच्छा, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये एसेंशियल है, ये क्रूशियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिस्पेंसेशन का मतलब सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, हुकूमत है, निज़ाम है। और क्वेश्चन करने का मतलब होता है सवाल उठाना, चैलेंज करना, क्रिटिसाइज करना, स्क्रूटनाइज करना। कहता इफ़ द करंट सेटअप इज़ सीरियस, कहता ये जो मौजूदा सेटअप जो है, मौजूदा निज़ाम है, कहता अगर वो सीरियस है, अगर संजीदा है अबाउट रिस्पेक्टिंग बेसिक राइट्स, कि वो वाकई में रिस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त करता है बुनियादी हकूक़ की, कहता इट मस्ट एड्रेस, इसको लाजमी एड्रेस करना चाहिए, डील करना चाहिए, मतलब हल करना चाहिए या तवज्जो देनी चाहिए द इशूज़, इन इशूज़ की। कौन से इशूज़? कहता है रेस्ड बाय द PFUJ, कहता जो कि खड़े किए गए हैं इनके ज़रिए, मतलब ये वो वाले इश्यूज हैं जो इन्होंने उठाए हैं, एंड द अदर ग्रुप्स या दूसरे ग्रुप्स हैं। कहता पर्टिकुलरली खास तौर पर रिगार्डिंग एंटी मीडिया लॉज, मतलब जो मीडिया मुखालिफ कवानीन हैं उनके मुतालिक,
फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब सेटअप का मतलब क्या? सेटअप का मतलब है अरेंजमेंट, सिस्टम। और एड्रेस करने का मतलब क्या है? डील करना, किसी को रिजोल्व करना, टैकल करना। और ये जो रेज्ड आया ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है ये कौन से इश्यूज हैं, ये वो इश्यूज हैं जो इनके ज़रिए उठाए गए हैं या इन ग्रुप्स के ज़रिए। एंटी मीडिया लॉज मतलब वो वाले लॉज जो मीडिया के खिलाफ हैं, जो रिस्ट्रिक्टिव लॉज हैं, वो वाले कवानीन जो कि फ्रीडम को लिमिट करते हैं, जो ओप्रेसिव लॉज हैं। और फिर यहाँ पे हो गया फुल स्टॉप। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। और आज का जो क्विज़ है वो ये है, ये वाली चीज़ आपको बहुत काम आएगी। आप सब ने मुझे बुलेट पॉइंट्स में ये बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमारा मीडिया फेस कर रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को वहाँ पे मेंशन करना है। ये वाली प्रैक्टिस करते जाएं, आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो बेहतर होती जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो वोकैब है आपको इसका यूज़ भी आएगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।